हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर की उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने जिन क्वेश्चंस को लिया है वो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी चांसेस है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं। ठीक है, अब देखिए ये वीडियो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। जैसे आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन 7 टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। जो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उसको नोट्स करते हुए चलना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हमारे फर्स्ट टॉपिक से होगा, जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें आपको करना क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसमें आपको डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, आपको इनडायरेक्ट में उसे कन्वर्ट करना होगा। जैसे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर टुमारो। मैंने उससे कहा मैं कल वहां नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि जो आपका ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच जो आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर है। अब पहले ये ध्यान दीजिए कि ये किस सेंटेंस में है। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में आपका ये निगेटिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस में आपका ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट यहां पर विल लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर शैल या विल का यूज किया गया है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे, देखिए तो यहां पर लिखेंगे आई, सैड टू के स्थान पर हम टोल्ड का यूज करेंगे क्योंकि ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आई टोल्ड हिम। अब बीच में हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट भी आई है तो आई से आई बदलेगा तो आई ही रहेगा, तो यहां पर आई कर देंगे। बिल को हम वुड में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था सैल को शुड में और बिल को हम कन्वर्ट कर देंगे वुड में। ठीक है, विल को वुड में कन्वर्ट कर देंगे, फिर नॉट लगा देंगे। बाकी आपको ऐसे लिख देना है गो दियर। और अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में टुमारो है तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो ये तो था आपका असर्टिव सेंटेंस। अब अगर आ जाए आप में इंपरेटिव सेंटेंस, देखिए ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। द डॉक्टर सेड डोंट ईट ऑयली फूड। ठीक है, यानी कि डॉक्टर ने कहा तैलीय भोजन मत करो। ठीक है, यानी कि तेल वाले भोजन मत खाओ। अब देखिए यहां पर डॉक्टर जो है वो पेशेंट को एडवाइस दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर किसको एडवाइस दे रहा है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। डॉक्टर ने कहा तैलीय भोजन मत करो। किससे कहा, मुझसे कहा। ठीक है, तो यहां पर मी हम अपने तरफ से मान लेंगे। कुछ आपको आइडिया के साथ, माइंड के साथ इसको इंप्रूव करना होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर सैड टू नहीं दिया गया, तो यहां पर हम द डॉक्टर सैड टू मी समझकर इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे द डॉक्टर। अब देखिए डॉक्टर क्या है, पेशेंट को एडवाइस दे रहा है, यानी कि मुझे एडवाइस दे रहा है, तो यहां पर हम सैड टू के स्थान पर एडवाइस्ड का यूज करेंगे। फिर लिख देंगे मी, एडवाइज्ड मी। मैंने कहा मी आपको मान लेना है क्योंकि मुझसे ही कहेगा। ठीक है, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब देखिए जब इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव में निगेटिव है, देखिए डोंट है तो हम क्या करते हैं, इंपरेटिव में हम टू लगा देते हैं, लेकिन डोंट है तो पहले नॉट लगाएंगे तब टू लगाएंगे। नॉट टू, बाकी ईट वैसे लिख देंगे, ऑयली फूड भी वैसे ही लिख देंगे, ऑयली फूड। ठीक है, तो इंपरेटिव में क्या करते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ देते हैं, लेकिन यहां पर डोंट है तो पहले नॉट लगाएंगे फिर टू लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। थर्ड वाला देखिए हमारा क्या है। अब यहां पर देखिए इंट्रोगेटिव आ गया, हमने असर्टिव देखा और इंपरेटिव देखा, अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। ठीक है, देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डिड यू नॉट अब्यूज्ड माय ब्रदर यस्टरडे, क्या तुमने कल मेरे भाई को गाली नहीं दी। तो उसने मुझसे कहा क्या तुमने कल मेरे भाई को गाली नहीं दी। अब देखिए यहां पर डिड आगे है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस से सिंपल है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया है। तो देखिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सैड टू के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं, आस्क्ड का यूज करते हैं, या फिर आप इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ मैंने बताया था, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे
इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ही आस्क्ड मी। अब देखिए हम यहां पर ना दैट का यूज करेंगे ना ही टू का यूज करेंगे, हम इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का यूज करते हैं, तो यहां पर इफ लगा देंगे। आप इफ के स्थान पर वेदर भी लिख सकते हैं। तो दो चीजें आपको ध्यान देनी है, आप सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लिख सकते हैं और इंक्वायर्ड आप दोनों लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी, ठीक है। और इफ या वेदर में से आप कोई एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इफ के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है यू, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बनेगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है मी, मी के लिए हम यूज करेंगे आई, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आई लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए कौन सा टेंस है। देखिए डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर यस्टरडे, क्या तुमने कल मेरे भाई को गाली नहीं दी, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको रूल भी बता रखा है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो एब्यूज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा एब्यूज्ड, ठीक है, एब्यूज्ड। अब माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है ही के लिए हम यूज करेंगे हिज, अपने की अंग्रेजी हिज यूज करेंगे, ठीक है। तो हिज ब्रदर, ब्रदर। अब देखिए यस्टरडे अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में है तो जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो द प्रीवियस डे में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे टुमारो को द नेक्स्ट डे, वैसे एक्स्टरडे को द प्रीवियस डे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको ध्यान करके ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड abused his brother the previous day, ठीक है। तो ये आपका था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना, बट मीनिंग उसका नहीं बदलना चाहिए। जो सेंटेंस का मीनिंग है वही नीचे भी होना चाहिए। जो ब्रेकेट में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखिए चौथा क्वेश्चन, रवि वर्कड हार्ड, रवि ने कठिन परिश्रम किया। ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे नंबर नहीं ला सका या अच्छा मार्क्स नहीं ला सका, ठीक है, वह अच्छे अंक नहीं ला सका। इसको आपको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, वो भी सिंपल सेंटेंस में। देखिए दो सेंटेंस यहां पर है, एक आपका ये हो गया रवि वर्क्ड हार्ड और दूसरा है ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। दो सेंटेंस है। अब इन दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस आपको बनाना है, वो भी सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। कैसे करेंगे, तो जो मीनिंग ऊपर है कि रवि ने कठिन परिश्रम किया, वह अच्छा मार्क नहीं ला सका, ठीक है, तो वही नीचे भी रहना चाहिए। तो हम लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, तो वर्किंग हार्ड यानी कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी रवि कुड नॉट, बाकी ऐसे लिख देंगे रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी रवि अच्छे अंक नहीं ला सका, ठीक है। तो जो मीनिंग ऊपर था वही नीचे सेम नीचे भी है। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुका है और सिंथेसिस भी आपका हो चुका है। तो सिंथेसिस के हम एक ही क्वेश्चन देखेंगे। अब हम आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना। जो ब्रेकर में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आपको इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे देखिए मदन राइट्स ए लेटर, मदन एक पत्र लिखता है, इसको आपको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है इनटू पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये कौन सा टेंस है। मदन राइट्स ए लेटर, मदन एक पत्र लिखता है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वर्ब में यस या यस लगा है और ता है ती है आ रहा है, ठीक है। तो मदन एक पत्र लिखता है, तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो किसी भी सेंटेंस को या टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो मदन एक पत्र लिखता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन लिखता है। कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, तो मदन। क्या लिखता है, क्या का प्रश्न करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा एक पत्र, ठीक है। तो यहां पर हम पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये लेटर, ये लेटर। अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो इज एमआर का यूज करते हैं, तो लेटर के साथ इज लग जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। ये लेटर इज रिटन, बाय लगाकर मोहन लिख देंगे रिटन, ठीक है। बाय लगाकर मदन लिख देंगे, मदन।
ठीक है, बस ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाए पहले ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में बाय लगाकर सब्जेक्ट को जोड़ना है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के भी हम एक ही क्वेश्चन देखेंगे। अब हम आते हैं सिंटैक्स पर। सिंटैक्स मींस क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंस में अगर कोई भी मिस्टेक है, कोई भी गलती है, तो उसको आपको सही करके लिखना है। ठीक है, जैसे देखिए, सी हैव संग ये सॉन्ग, यानी कि उसने एक गाना गाया। अब देखिए यहां पर गलती क्या है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो सही है, लेकिन इसमें गलती है। देखिए ही सी इट तथा एक क्वेश्चन कर्ता के साथ हम हैज का यूज करते हैं, हैव का नहीं। ठीक है, आई बी यू दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं, तो सी के साथ हम हैज लिख देंगे, बस इतनी सी गलती थी, हैव के स्थान पर हैज। ठीक है, संग ये सॉन्ग, संग ये सॉन्ग। ठीक है, उसने एक गाना गाया है। ऐसे देखिए सातवां हमारा क्या है, मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक एक सरल विषय नहीं है। तो देखिए मैथमेटिक्स, यस देखकर आप लोग इसे प्लूरल मत समझ लीजिएगा, बहुवचन। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, इसके साथ हम इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। ऐसे फिजिक्स का भी पूछा जा सकता है, तो फिजिक्स में लास्ट में यस लगा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे आर सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एक सब्जेक्ट है उसके लिए हम इज का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स is not an easy subject, ठीक है, तो ये आपका हो चुका है सिंटैक्स। ऐसे ही हम सिंटैक्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, जैसे आप हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, देखिए जैसे दिया गया है बाई फिट्स एंड स्टार्ट, तो इसका सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है, फिर इसको सेंटेंस में यूज करना है। जैसे आप हिंदी व्याकरण में करते थे अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग, वैसे ही यहां पर मीनिंग लिखकर सेंटेंस यूज करना है। ठीक है, इंग्लिश में तो देखिए बाई फिट्स एंड स्टार्ट, इसका मतलब होगा अनियमित रूप से। इसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं इरेगुलरली, इरेगुलरली का मतलब होता है अनियमित रूप से, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे स्टूडेंट्स शुड नॉट स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन था वो इस सेंटेंस में आ चुका है, यानी कि आपने सेंटेंस यूज जो है सही कर दिया। ठीक है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट इसका मतलब होगा इरेगुलरली, यानी कि अनियमित रूप से। पहले मीनिंग लिखेंगे, फिर सेंटेंस में यूज करेंगे स्टूडेंट्स शुड नॉट स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि विद्यार्थियों को अनियमित रूप से अध्ययन नहीं करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए, रेगुलरली। ठीक है, तो यहां पर आपका सेंटेंस यूज हो चुका है कि विद्यार्थियों को अनियमित रूप से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप नियमित रूप से करें। 9 नंबर देखिए चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले का मतलब बच्चों का खेल, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इजी वर्क, या आप कह सकते हैं आसान काम, चाइल्ड्स प्ले। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसका सेंटेंस यूज करेंगे टू वॉक ऑन वायर इन सर्कस इज नॉट ये चाइल्ड्स प्ले। ठीक है, यानी कि सर्कस में तारों पर चलना बच्चों का खेल नहीं है, सर्कस में तारों पर चलना आसान काम नहीं है। तो चाइल्ड्स प्ले आपका सेंटेंस में आ चुका है। यहां पर देखिए बाय फिट्स एंड स्टार्ट भी आ चुका था, तो ये आपका सेंटेंस यूज हो जाएगा। ठीक है, तो चाइल्ड्स प्ले का मीनिंग होगा इजी वर्क, यानी कि बच्चों का खेल या आसान काम। तो टू वॉक ऑन द वायर इन द सर्कस इज नॉट ये चाइल्ड्स प्ले, यानी कि सर्कस में तारों पर चलना आसान काम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आइडियम्स एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंटोनिम। एंटोनिम्स का मतलब तो जानते ही आप लोग, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द जिसको हम बोलते हैं। तो फिर देखिए 10 नंबर है हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हेल। हेल का मतलब होता है नरक। तो देखिए स्वर्ग का एंटोनिम होगा नरक। ठीक है, ऐसे ऑनेस्ट का क्या होगा, ईमानदार। इसका एंटोनिम होगा डिसऑनेस्ट, बेईमान। ठीक है, तो एक दूसरे का एंटोनिम होना चाहिए। 11 नंबर देखिए रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए, फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब भूल जाना। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। अब 12 नंबर देखिए टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक।
ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा बोल्ड। बोल्ड का मतलब होगा बहादुर, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, क्योंकि ये विपरीत अर्थ रखते हैं, इसीलिए इसे हिंदी में हम बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। अब देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो कि है सिनोनिम। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समानार्थी शब्द, ठीक है। इसका मतलब क्या? जिनके अर्थ समान हो। देखिए अभी एंटोनिम में हमने देखा कि अर्थ विपरीत थे, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द थे, तो ये समानार्थी शब्द होंगे। जैसे 30 नंबर देखिए टारगेट। टारगेट को हम गोल भी कहते हैं। आपका गोल क्या? टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, तो गोल का मतलब भी लक्ष्य होता है, एम का मतलब भी लक्ष्य होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो आपको किन्हीं एक दो को लिखना है, लेकिन मैं 3 बता दिया मैंने, ठीक है, ताकि याद रहे आपको। 40 नंबर देखिए विक्ड। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, तो इसका हो जाएगा क्रियूल। क्रियूल का मतलब भी होता है दुष्ट। बैड। बैड का मतलब भी होता है बुरा या दुष्ट, ठीक है। तो विक्ड का मतलब दुष्ट, क्रियूल एंड बैड का मतलब भी दुष्ट या बुरा, ठीक है। तो ये इसका समानार्थी शब्द होगा। देखिए वर्ड अलग अलग है, लेकिन इनकी मीनिंग सेम है। 15 नंबर देखिए हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था हेवन का एंटोनिम हेल, नरक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हेवन का मतलब स्वर्ग, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब भी होता है स्वर्ग, ठीक है। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर मैंने आपको 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में बताया, ठीक है। कितने टॉपिक थे आपके? 7 टॉपिक्स एक ही वीडियो में। तो आई होप कि आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। बहुत ही इजीली मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ताकि आपको हिंदी मीनिंग के साथ अच्छे से समझ में आ जाए। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर कर लेना है। आगे भी मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा, लगातार आपका प्रैक्टिस बनता रहेगा और आप हिंदी में 95% प्लस मार्क लेकर इंग्लिश में आएंगे, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।